सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, फिर सुनाने जा रही हूँ मैं आपको अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और कहानी है राजा और रंक, समझ लो। इसी तरीके से जब आप कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो एक बार क्या होता है कि एक राजा के दरबार में राजा बैठा होता है अपनी प्रजा के साथ में। और वहाँ पर कोई अगर किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वहाँ आते थे और वहाँ अपनी समस्या का समाधान कर रख के जाते थे। तो राजा के सामने अपनी समस्या को रखते थे और राजा उसकी समस्या का समाधान करते थे। तो एक बार क्या होता है कि राजा बैठे होते हैं दरबार में और एक बाहर एक साधु आता है और वो दरबारियों से बोलता है, मतलब उनसे बोलता है जो गेट पे खड़े होते हैं। तो उन लोगों से बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है। तो बोलने लगे कि राजा से क्या काम है आपको, राजा से क्या मिलना है आपको। तो वो बोलने लगा कि राजा जो है मेरा छोटा भाई है और मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तो राजा से कहो और कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो दरबारी जो है जाते हैं अंदर और जाकर राजा से ये बात कहते हैं कि एक साधु आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप उनके भाई हो और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा मुस्कुराया बोला हाँ हाँ उन्हें अंदर ले आओ। तो जो दरबारी थे जो वहाँ पर खड़े होते हैं, तो उन लोगों को लगा कि शायद राजा का कोई भाई रहा हो पहले और फिर वो जो है कोई साधु संत बन गया हो सकता हो ऐसा ही कुछ हो। तो वो क्या करते हैं, वो उनको अंदर ले जाते हैं। तो जब वो ले जाते हैं अंदर, तो राजा उनको बोलता है कि उनको प्रणाम करते हैं। तो राजा जब उनको प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं कि खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस तरीके से वो जो साधु हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि भैया आप बताओ कैसे आप आ जाए, आपको कैसे मेरी याद आई। तो साधु बोलते हैं कि भाई अब मैं जो है जहाँ मैं रहता हूँ वो घर की स्थिति तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी है और वो कभी भी गिर सकता है। और वहाँ पर जो मेरे 32 नौकर हैं और जो 32 कार्य करते हैं वहाँ पर, वो भी एक एक करके गिरने लगे हैं। जो मेरे मतलब जो मेरे उसकी मतलब मेरे घर की, मेरे मकान की, जिसमें मैं भवन में रहता हूँ, वहाँ की जो रक्षक है वही जो है 32 हैं और 32 भी एक एक करके गिरने लगे हैं। और उनकी 5 रानियां हैं, वो भी जो है धीरे धीरे बिल्कुल बेकार होती जा रही हैं। तो मतलब उनमें भी जीवन समाप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो अब मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूं? तो राजा बोलते हैं कि तो ठीक है, अब ऐसी बात है। तो वो उन्हें 10 मुद्राएं सोने की देने के लिए कहते हैं। तो साधु बोलते हैं कि 10 मुद्राओं से क्या होगा भाई, इतना सारा मुझे, मतलब आपको मैं अब सारी समस्याएं बता रहा हूँ, उससे 10 मुद्राओं से क्या होने वाला है? 10 मुद्राओं से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अब वो साधु उससे बोलते हैं मतलब राजा से कि भाई इतने से तो कुछ होगा नहीं और अब जो है मुझे तुम और धन दो। तो राजा बोलते हैं कि अब की बार इतने से ही काम चला लो, क्योंकि इस बार सारे मतलब उसमें अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ा हुआ है, इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं। तो आप इतने में ही गुजारा करो जितना कि मैं दे रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि साधु जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ कुछ मतलब सोना चांदी, मतलब ये खजाना खाली हो गया है क्या जो तुम मुझे नहीं दे रहे हो? तो बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलने लगा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोने से जो है खजाना जो भरा होगा, सोने के खजाने वगैरह से जो भरा होगा वहाँ लेके चलता हूँ। और क्योंकि मैं तो वहाँ पहुँच नहीं सकता, तुम पहुँच जाओगे, तो तुम चलो मेरे साथ में।
तो बोलने लगे, राजा बोलने लगे कि भाई ऐसे कैसे। तो बोलने लगा कि भाई मेरे हाथ में तो जहाँ भी 7 समुंदर पार है, वो 7 समुंदर पार चलना है, मेरे साथ चलो। और मैं जैसे ही पानी में पैर रखूंगा और वो जो सारी जो है पानी सूख जाएगा, तो तुम चलो मेरे साथ में। तो राजा बोलते हैं कि नहीं नहीं, और वो मुस्कुराने लगे। राजा मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ऐसा करो कि इन्हें 100 मुद्राएं, सोने की जो सरफियाँ जो होती थी उस टाइम पे, 100 सरफियाँ दे दो। तो फिर जो है जब साधु को 100 सरफियाँ दे दी, तो साधु चले गए, मतलब धन्यवाद करते हुए चले गए। अब जो राज दरबार में बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, तो वो बोलने लगे कि महाराज आप तो ठग गए आज। हम तो बीच में नहीं बोले इसलिए क्योंकि आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो बोलना उचित भी नहीं था। लेकिन वो तो आपको यहीं पे आके ठग गया, और आपसे बातों ही बातों में उसने इतने पैसे ले लिए। आपका कौन सा भाई है वो, ये है वो है। तो बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो भाई है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और राजा और रंक 2 सगे भाई होते हैं। राजा और रंक 2 सगे। राजन ने समझाया, देखो भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए, और कल मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें किसी ने खराब कपड़े पहने या देखने में अच्छा नहीं है उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड, कैसा लगा आज का कैसी लगी आज की आपको कहानी, बताइएगा ज़रूर। और क्योंकि जब भी मैं कुछ नया पढ़ती हूँ या कुछ नया सुनती हूँ, तो मेरा मन आप लोगों को ये सब चीज़ें सुनाने का या बताने का मन करता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी बताना ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। इसी के साथ सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।